इन क्लास 6 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ का सेकंड क्लास ये आज हमारा। तो आज हम लोग उसके माउंटेन्स जो है माउंटेन्स के क्लासिफिकेशंस के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में माउंटेन्स से पहले जिस तरह से अर्थ क्रस्ट है तो जो पावर्स है जो फोर्सेस है जिसके थ्रू जो मेजर चेंजेस आया है अर्थ के सरफेस में, तो उसके और उस चीज़ पर डिस्कस किया था। दैट वाज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और इन्हीं फोर्सेस के बेस पे जो भी चेंजेस आती है सरफेस ऑफ द अर्थ के एंड इनसाइड जो भी होती है उसके थ्रू ही बहुत कुछ फॉर्म्ड होता है। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने शुरुआत किया था और उसी से जहाँ पे जो फॉर्मेशन था इंडोजेनिक, तो इंडोजेनिक फॉर्मेशंस के थ्रू जो माउंटेन्स फॉर्म्ड हुए थे वो कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ हम लोग। तो कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन जो है माउंटेन्स के, कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है। तो माउंटेन्स के टाइप्स जो है एंड उसके सब टाइप्स भी होते हैं, सब डिविजन्स भी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे वापस से देखते हैं कि इस माउंटेन्स में यहाँ पे 4 टाइप्स के लिए कहा गया है कि पहला है फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड लास्टली जो आ रहा है वो रेसिडुअल्स माउंटेन्स। ठीक है, तो इससे शुरुआत करेंगे फोल्ड माउंटेन से। तो फोल्ड माउंटेन्स जो है मेनली फोल्ड, तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो जो मूवमेंट हो रही है जो अर्थ के अंदर जो क्रस्ट, तो जो लेयर्स है अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है क्रस्ट वाली, तो ये जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, कन्वर्जेंट मूवमेंट के थ्रू ये फोल्ड, क्योंकि जो दोनों लेयर एक दूसरे को टकराते हैं ना, तो प्रेशर करते हैं, तो उससे क्या होता है जो ज़मीन की लेयर्स होती है वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से ये फोल्ड माउंटेन्स में फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसी तरह से फोल्ड माउंटेन्स इस बेस पे, अब यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल दिया गया है, ड्राइंग्स भी बनाया हुआ है कि जिस तरह से ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। मोस्टली जो लेयर्स है अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर्स है हमारा, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से फोल्ड है। उसमें जितने सारे लेयर्स दिख रहे हैं सारे लेयर्स वैसे साइड के वैसे ही सारे एक साथ फोल्ड हो जाते हैं। तो कुछ एरिया जो है अप हो जाता है, कुछ एरिया सिंक हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो इसी तरह से कुछ एरिया अप, तो उसको एंटीक्लाइन कहा जाता है एंड तो ये अप वाला एरिया है, और जो नीचे सिंक हो गए तो उसको सिंकलाइन के नाम से कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये फोल्ड माउंटेन्स में इस तरह से फॉर्म्ड होती है। तो ये किसके थ्रू हो रही है, ड्यू टू कन्वर्जेंट मूवमेंट। सो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस जो है हमारे, लाइक हिमालय एग्जाम्पल, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट एन एग्जाम्पल है हिमालय का, क्योंकि वो भी एक फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद एल्प्स आती है, फिर एंडेज आती है, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है। एंड ऑल फोल्ड माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो ये इंटरनल फोर्सेस अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुई थी, तो वहाँ पे बार बार बताऊँ कि इंटरनल फोर्सेस के अंदर सबसे जो फोर्स थी वो कौन सा था, मैग्मा। क्योंकि ये जो लावा है मैग्मा है ना, मैग्मा मीन्स लावा, तो मैग्मा जो उसके जो स्टीम क्रिएट होती है जो उसके कारण यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो इंटरनल फोर्सेस के कारण ही मेनली ये चीज़ें चेंजेस आती है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड एक्टिंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, तो ये कहाँ पे उनके लेयर्स पे एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे ड्राइंग देखो बहुत ही क्लियरली, ये माउंटेन रेंजेस दिख रहा है आपको इस तरह से। यहाँ पे जो लेयर्स है अब किस तरह से ये फॉर्म ऊपर कैसे चली गई, तो ये जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रही है, कन्वर्जेंट क्रस्ट जो है नीचे पानी भी आ गया, तो यहाँ पे जब इन्होंने जब एक दूसरे को प्रेशराइज किया है ना, ये जो एक दूसरे को जो लेयर्स है कन्वर्जेंट लेयर्स, तो समटाइम्स कुछ लेयर्स हैं एक के ऊपर भी चली जाती है। तो देखो ये लेयर्स जो है ये इसके ऊपर चला गया और ये लेयर्स नीचे आ गया, और इसी तरह से और ये वाला लेयर्स फॉर्म्ड हो गया, इस तरह से फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने के कारण यहाँ पे जो लैंड थी वो ऊपर चली गई, ज़मीन अप हो गई। तो इस तरह से ये माउंटेन रेंज, तो ये माउंटेन रेंज बहुत सारे हो गए यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल है हिमालयंस ले लो, हिमालयंस का जो है माउंटेन वो एक साथ ग्रुप में बहुत सारे रेंजेस है, तो ये इस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। तो ये चीज़ें प्रेशर, मतलब फिर कितना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर होगा तो इस तरह से वो लेयर्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। सो एक्टिंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ,
अब ये टॉप लेयर्स अर्थ के उसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं दैट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टेक अ हैंकरचिप एंड पुश द टू एज टुवर्ड द सेंटर। तो अगर आप एक हैंकी लेते हो और हैंकी लेके पुश करते हो दोनों साइड से, हैंकी के लास्ट के दोनों साइड से अगर खींचते हैं आप, हाँ, तो सेंटर में क्या होता है, यू विल सी व्रिंकल्स फॉर्मिंग अराउंड द सेंटर्स। तो सेंटर्स में व्रिंकल्स भी, मतलब उसमें से इस तरह से व्रिंकल्स इस तरह से फोल्ड हो जाती है वो। तो सिमिलरली हॉरिजेंटल जब कोई कंप्रेशंस होती है, पुश करता है अ लेयर ऑफ रॉक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी बक्कस शुरू हो जाती है, प्रेशर हो जाती है और उसके थ्रू वो धीरे धीरे एक फोल्ड माउंटेन्स में फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये सेम प्रेशर यहाँ पे बताया जा रहा है, ड्यू टू अगेन ये प्रेशर्स के कारण हो रहा है। एंड फोल्ड एंड राइजेस, तो ये फोल्ड हो जाती है, फिर नीचे राइज हो जाती है, फिर कुछ नीचे आ जाता है, कुछ ऊपर, इस तरह से। तो ऊपर वाला एंटीक्लाइन और नीचे वाला सिंक्लाइन, इस तरह से भी हमने पिक्चर्स के थ्रू देखा था। तो इस तरह से सिंक्लाइन। एज अ रिजल्ट अ सीरीज ऑफ आर्च एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से आर्च आपको दिख रहा है, इस तरह से एक बन गया, फिर नीचे ट्रफ। तो इस तरह से एंटीक्लाइन, तो आर्च को क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, एंड ट्रफ को क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। तो नीचे वाला जो जो लो एरिया है नीचे वाला, वो सिंक्लाइन हो गया, उसको ट्रफ भी बोल सकते हैं। और जो हाई है ऊपर से आर्क बन रहा है इस तरह से, जैसे मैथ में आर्क बनाते हैं, तो ये हो गया एंटीक्लाइन। तो ये चीज़ें अपेयर हो जाती है एज अ वेव, क्योंकि अगर हम लोग अगर सी साइड में जाते हैं तो वेव्स भी इसी तरह से वेव्स आती है, बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, फिर स्लो नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ें वैसे ही है, वेव लाइक फॉल्स क्रिएट होती है। द हिमालयंस एप्स एंडीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अभी हमारे सामने जो हमारे हिमालयस है या एल्प्स है या पैंडीज है, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि ये रिसेंटली, मतलब ये नहीं कि एक दो दिन ही बना, बट सबसे लास्टली जो अभी फॉर्म्ड हुआ और अभी भी हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। जैसे हिमालय स्टिल, हिमालयन माउंटेन्स जो है वो स्टिल अभी भी राइज हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि फोल्ड जो है धीरे धीरे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो कन्वर्जन मूवमेंट है वो कंटिन्यूज है। तो इसके लिए इसकी जो हाइट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए ये इसका जो है करंटली इसलिए कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स, की बाकी माउंटेन्स के बाद बना हुआ माउंटेन्स है, इसीलिए यंग है। इट मीन्स दे हैव बीन फॉर्म्ड इन द रिसेंट जियोलॉजिकल पास्ट। तो पास्ट में जो बना हुआ है ये इसके लिए रिसेंट इन द सेंस इसलिए कहा जा रहा है लास्ट सबसे। वेयर एज द अरावली रेंजेस है, अरावली रेंजेस हमारा राजस्थान के अंदर है, उरल्स है, टाइसन्स है, अपैलेचिन्स है, ये सारे ओल्ड है, क्योंकि ये बहुत पहले बने हुए हैं, पुराने हैं, तो इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के नाम से कहा जाता है। ना पीक्स ऑफ दिस माउंटेन्स हैव बीन इरोडेड एंड लोअर्ड इन हाइट ड्यू टू एक्शंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जो टॉप पीक्स होते हैं, अभी इतना ज़्यादा पीक था, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, एजेंट जो प्रेशर आ रही विंड के थ्रू, रेन, तो ये सारे जो एजेंट्स हैं, तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर, दैट वाज आउटसाइड सरफेस, अर्थ के आउटसाइड जो प्रेशर करे अर्थ के बाहर, तो वो सारे जो माउंटेन्स के पीक्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ऊपर वाला टॉप जो लेयर है वो इरोड हो जाता है, मतलब वो वहाँ से टूट जाती है, इरोशन, ब्रेक डाउन, वेदरिंग होता है, उसको वेदरिंग कहते हैं। जब रॉक टूटने लगती छोटे छोटे टुकड़े में तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। तो ये विंड्स और रेंस के थ्रू हो रही है, तो इस तरह से ऊपर के इरोशन, ये वाला पोर्शन पूरा इरोड हो जाता है और ये थोड़ा सा टॉप लेयर जो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स जो देखी थी पिक्चर्स के थ्रू, अब यहाँ देखो एक फोल्ड माउंटेन्स, फिर ये फॉर्मेशंस किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं, इस तरह से जब ये आपस में, तो फर्स्ट लेयर, एक लेयर जो है नीचे आ गया, दूसरा लेयर उसके ऊपर आ गया, तो ये लेयर्स नीचे आ गई और ये लेयर्स ऊपर आ गई, तो लेकिन फिर भी प्रेशराइज की जा रही है, तो जिसके कारण ये लेयर ऊपर आ गया, तो जिससे ये धीरे 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 माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स रेज होने लगी। और ये चीज़ें वहाँ पर जो हमने देखा ये कलरफुल पिक्चर्स थी, लेकिन एक्चुअली जो है दिस इज़ द वे, इस थ्रू से, इसके थ्रू होती है, पूरा का पूरा लेयर एक साथ अप एंड डाउन हो जाता है। नाउ डिड यू नो में चलते कि द हिमालयंस आर होम्स टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हिमालयंस में अभी जो माउंटेन रेंजेस कहते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स आ गया, तो इसी ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स में कुछ माउंटेन्स जो होंगे बहुत ज़्यादा, सिंगल माउंटेन्स जो बहुत ज़्यादा हाइट में होंगे, मान लो ये वाला
ठीक है ना। तो ये सबसे हाइट, इस ग्रुप में सबसे हाइट में, बहुत ऊंचा है। तो ये इसको सिंगल को क्या बोला जाता है, पीक बोला जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस हिमालयन रेंजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे माउंटेन पीक्स है जो बहुत हाइट में है और वर्ल्ड में, जैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आ गया, फिर K2, उसके साथ साथ एक और है जो मोस्टली इसके लगभग वो हो गया, दैट वाज कंचनजंगा। तो इसको इस तरह से बहुत सारे माउंटेन्स है जो इसके साथ साथ फॉर्म्ड होते हैं, और ये सारा जो है फोल्डिंग्स वाला है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो हिमालयंस है इट इज स्टिल राइजिंग, कि अभी भी राइज हो रहा है ये धीरे धीरे। इसकी हाइट जो है देखा जाए, बट ये नहीं कि एक साल में बहुत लंबा बन जाएंगे, कुछ इंचेस, फ्यू इंचेस जो है, जैसे 1 ईयर में सेंटीमीटर्स, उसके बाद धीरे धीरे फिर कुछ सालों में कुछ इंचेस इस तरह से फॉर्म्ड होती है, जो उसकी हाइट दिखती है कि वो इंक्रीज हो गई है। अब ये जो वर्ल्ड मैप के थ्रू यहाँ पर सबसे पहले, अब देखो इंडिया, अभी आपको जो रेंजेस दिखा रही है ना इस तरह से, ये सारे रेंजेस है। हिमालयन रेंजेस दिख रहा है आपको, ये रहा हिमालयन रेंजेस, यहाँ से शुरुआत होता है, ये अलग हो गया, दूसरा वाला आ गया। तो वर्ल्ड में जिस तरह से ये माउंटेन, ये सारे रेंजेस है अलग अलग। अब नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। अब ये ब्लॉक माउंटेन्स जो है यहाँ पर, तो ब्लॉक माउंटेन्स की पिक्चर्स आगे सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स में, कि अब ये देखो कुछ लेयर्स जो है, एक ऊपर आ गया, कुछ नीचे आ गई, वापस कुछ पोर्शन ऊपर आ गया, एक कुछ नीचे आ गई। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी देखो, ये वाला रेड वाला पोर्शन साथ में होना चाहिए था, लेकिन वो सिंक हो गया, नीचे आ गया, फिर ये राइज हो गए, तो इससे ये अलग हो गया। तो ये चीज़ें जो है, तो सम कुछ एरिया जो है सिंक हो जाती है, कुछ एरिया जो है अप हाई हो जा रही है। तो इसी तरह से ये एक ब्लॉक के जैसा फॉर्म्ड हो जा रहा है, पूरा ब्लॉक लग रहा है ना। तो इस तरह से इसको ब्लॉक, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ये भी इंटरनल फोर्सेस के थ्रू ही हो रहा है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरिया और ब्लॉक ऑफ रॉक्स गेट डिस्प्लेस वर्टिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ टेंशंस। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ टेंशंस जहाँ पे क्रस्ट मूवमेंट हो रही है, अगेन देयर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसवर्स। तो इसी तरह से जहाँ पे यहाँ पे केवल ये डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जन मूवमेंट हो रहा है, कन्वर्जन मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें टेंशन क्रिएट होती है जब एक दूसरे को खींचते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जब ये प्रेशर जो है इस तरह से मूव हो रहा है, तो ऐसे में जब टेंशन क्रिएट होती है एरियाज में, तो कुछ एरिया अप और कुछ एरिया सिंक हो जाता है, फॉल्ट शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अगर आप 2 किनारे को खींचोगे तो यहाँ पे मान लो एक दरार जैसा बनना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जेंट वाले में, है ना। तो कन्वर्जेंट में क्या कहा था कि एक हैंकी को अगर आप रखते हो साथ में, ठीक है, अब ये 2 एजेस है, ये 2 एजेस के साथ साथ किसी पकड़ा दिया, अब बीच में से आप इसको खींच रहे हो, तो फिर छोड़ने से इसमें विंकल्स आ जाएगी, फोल्ड आ जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑपोजिट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये लास्ट में 2 साइड खींच रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एरिया में कहीं ना कहीं ये वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वो समटाइम्स जो है कि वीक होने के कारण वो नीचे सिंक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो अंदर धंस जाएगी, और दूसरा वाला एरिया ऊपर राइज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एरिया इस तरह से क्रिएट होता है। तो दीज फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड फॉल्ट। तो इस तरह से वर्टिकल टेंशन क्रिएट होती है, फोर्स क्रिएट करता है, तो इसी तरह से वो टेंशन क्रिएट होने के कारण उसके अंदर फ्रैक्चर्स शुरू हो जाती है, और फ्रैक्चर्स को जो वीक एरिया हो जाता है उसको फ्रैक्चर जब शुरू हो जाती है, तो उस एरिया को फॉल्ट के नाम से शुरुआत उसे कहा जाता है फॉल्ट। When two faults are formed alongside each others, large area get displaced vertically along the two fault line. तो इसी तरह से जब 2 fault line जब एक साथ ही फॉर्म्ड होती है ना, तो लार्ज एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो वर्टिकली, है ना, वर्टिकली मतलब हो गया कि हॉरिजेंटली क्या हो गया, ये एरिया हो गया हॉरिजेंटल, मतलब ये वेस्ट और ईस्ट वाला ये हो गया हॉरिजेंटल, वर्टिकल नॉर्थ से साउथ,
तो नॉर्थ से साउथ वाला एरिया जो है वर्टिकली वो डिस्प्लेस हो गया, वहाँ से मूव्ड हो गया, रिप्लेस किया। तो अलोंग द टू फॉल्ट लाइन, तो ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन है, तो उसकी वाला बीच वाला हिस्सा ये हो गया, ये नीचे की तरह एरिया डिस्प्लेस हो गया। सो द लैंड बिटवीन, तो फॉल्ट लाइन्स, ये वाला फॉल्ट लाइन्स हो गए, ये फॉल्ट लाइन्स हो गए। सो लैंड बिटवीन द फॉल्ट लाइन्स आइदर सबसाइड्स और राइज, तो फॉल्ट लाइन्स के जो साइड में होते हैं आइदर वो नीचे चला जाता है या फिर अप हो जाता है, तो सब साइड्स या फिर राइज, तो दो साइड्स में। तो ये यहाँ पे यहाँ खींच रहे, ये यहाँ पे खींच रहा है। अब यहाँ पे देखो कि किस तरह से ये टू एरियाज, ये यहाँ एरिया आ गया, ये प्रेशराइज इस तरह से यहाँ पे खींच रहे और ये यहाँ पे खींच रहे। तो इस एरिया में जब दोनों खींच रहे हैं तो बीच वाले एरिया में क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा। तो इससे दो चीज़ हो सकती है, आइदर वो नीचे चली जाएंगी या फिर कुछ एरिया दोनों साइड्स के, तो इस तरह से यहाँ पर भी वो खींच रहा है, यहाँ पर भी खींच रहे, तो वो सिंक हो गए और बीच वाले पोर्शन जो है राइज हो गई। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसी को कहा जा रहा है जिसके कारण वो एक ब्लॉक जैसा फॉर्म्ड हो जाता है, तो इसे ही ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से कहा जा रहा है। द ब्लॉक माउंटेन्स गिव दिस माउंटेन्स अ फ्लैट टॉप्स, तो इससे क्या होता है कि ये जो एरिया था यहाँ पे, तो फोल्ड माउंटेन्स इस तरह से फोल्डिंग नहीं फॉर्म्ड हुआ था। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द टेंशंस क्रिएटेड जब ये दो मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट, तो ये कौन मूवमेंट है, ये डाइवर्जन मूवमेंट है। ये डाइवर्जन मूवमेंट के कारण होता है, जब ये दोनों साइड से खींच रहे हैं, दोनों साइड्स ऑपोजिट में मूवमेंट कर रहे हैं, तो बीच वाला पोर्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होने लगती है, फ्रैक्चर्स। इसी में ये वाला एरिया क्या हो गया, फ्रैक्चर्स क्रिएट हो रहा है। तो इस फ्रैक्चर्स को क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसे फॉल्ट कहा जा रहा है। तो ये फॉल्ट फिर क्या हो जाता है, जब ये फॉल्ट जो है दोनों साइड से क्रिएट होता है, तो समटाइम्स ये हॉरिजेंटली जो है ये सिंक हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। तो इसी तरह से ये क्रिएट होती है। तो ये तो लैंड प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया में क्रिएट किया गया था। तो इसके लिए माउंटेन्स जो भी है, फोल्ड माउंटेन्स, उसका जो टॉप मोस्ट होता है वो एकदम पीक एरिया नहीं होता है, ये फ्लैट एरिया होता है, फ्लैट्स एंड स्टेप स्लोप्स। तो इजीली आप जो है इसमें स्टेप, जैसे स्टेप सीढ़ियों में स्टेप्स होते हैं उस तरह से इसमें स्टेप्स रहते हैं, तो आप इसमें इजीली चढ़ाई जो प्रॉब्लम नहीं होगी, चढ़ाई में उतार में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सो द अपलिफ्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड द हॉस्ट, तो जो अपलिफ्ट वाला एरिया हो गया, जो ऊंचा वाला एरिया हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं, या फिर ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से भी कहते हैं, हॉस्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो नीचे वाला है, जो सिंक हो गया था, जो नीचे वाला पोर्शन, ये एक ब्लॉक एरिया ऊपर हाई हो गया और दूसरा ब्लॉक वाला एरिया नीचे चला गया, तो उसको ग्रैबन भी बोलते हैं या फिर रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो क्योंकि देखा जाए तो वैली जैसा लिख रहा है कि द एरिया बिटवीन द टू माउंटेन्स, तो इसीलिए इसको रिफ्ट वैली के नाम से, तो ये वैली है, लेकिन किसने बनाया, ये ब्लॉक माउंटेन्स ने बनाया, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया रिफ्ट वैली या फिर ग्रैबन के नाम से भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर द सतपुरा रेंज। तो ब्लॉक माउंटेन्स की जो एग्जाम्पल है सतपुरा रेंज है, वो इंडिया में है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मन, वॉगेस इन फ्रांस एंड सीरिया नेवेडा इन यूएस है। तो ये द सबसाइड पार्ट इज कॉल्ड द ग्राबन, तो हमने डिस्कस किया था, तो सबसाइड पार्ट है जो अंदर चले गए, इसको ग्राबन के नाम से भी बोलते हैं या फिर वैली के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही ग्राबन और वैली जो इंडिया में भी है, तो वो है रिफ्ट वैली जस्ट लाइक नर्मदा एंड तापी इन इंडिया एंड नाइल इन अफ्रीका। तो नर्मदा एंड तापी के बीच में जो एरिया है, वो जो वैली है रिफ्ट वैली, ये ब्लॉक माउंटेन्स का है। तो इसी तरह से हमने देखा हॉस्ट वाला जो है, हॉस्ट वाला पोर्शन जो था, हॉस्ट वाला, ये ब्लॉक माउंटेन्स इंडिया में सतपुरा रेंजेस है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मन एंड वोगेस इन फ्रांस एंड सीरिया नेवेदा इन यूएसए। फिर अगर ग्रैबन में जाते हैं, जो सबसाइड पोर्शन है वो भी है, या फिर इसको रिफ्ट वैली बोले, तो इंडिया के अंदर जो है नर्मदा एंड तापी है और नाइल इन अफ्रीका। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल है ब्लॉक फोल्ड माउंटेन्स के। तो इसी तरह से ये मोस्टली फॉर्म्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल फॉल्ट, यहाँ पर भी इस तरह से प्रेशर्स करके नीचे तरह से नीचे एकदम आ गई इस एरिया में। तो ये चीज़ें सोचो फिर कितना ज़्यादा अर्थ के अंदर प्रेशर्स होता है, जिसके कारण ये सारे जो चेंजेस हो रही है, फॉर्म्स हो रहा है अलग अलग, एक नया कुछ बन रहा है, किसके थ्रू, बिकॉज ऑफ द फोर्स क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ।
ना अब हम लोग मूव करेंगे, स्किल कॉर्नर्स में है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्रीज थ्रू विच द ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली क्रॉसेस। तो ये तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है।